नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन होने वाला है। आप कहेंगे इसमें भारत का क्या इंटरेस्ट। इतनी सा देश है अफगानिस्तान, 3 करोड़ 80 लाख की आबादी है, बदहाली स्थिति में है, बेरोजगारी चरम पर है, 1 महीने का राशन बचा हुआ है, दुनिया भर में उनके जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिए गए हैं, पैसे पैसे का मोहताज हो रहा है। भारत का क्या इंटरेस्ट? भारत का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, आप यकीन मानिए, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर चीजें बिगड़ी तो अफगानिस्तान पूरी इस्लामिक कट्टरवाद का एक नया सेंटर, एक नया मरकज बन सकता है, जिसका भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में फिर हालात खराब हो सकते हैं और भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो उसका दुश्मन देश है, उसके बगल का देश भी, अफगानिस्तान भी, भारत से अदावत रखे। भारत उससे कोई ना कोई एक दोस्ताना संबंध चाहता है। कुल मिलाकर वो चाहता है कि वर्किंग रिलेशन बना रहे। अब यहाँ देखते हैं दूसरी बड़ी बात की, जो 2 बड़े नाम आ रहे हैं कि एक आ रहा है बैतुल्ला अखूनजादा का, जो सुप्रीम होंगे, सुप्रीमों के भी सुप्रीम अफगानिस्तान की सरकार में होंगे, और जैसे ईरान में रहता है वही स्थिति रहेगी। सेना की अधिकारियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति, दूसरे लोगों की नियुक्ति, सब कुछ अखूनजादा के हाथ में होगी। अखूनजादा एक नाम आ रहा है और दूसरा नाम आ रहा है मुल्ला बरादर का। मुल्ला बरादर राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। अब दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो देखिए, स्टडी करने की बात है, उसमें भारत अपने अहित अहित दे सकता है। जो मुल्ला बरादर है वो मिलिट्री कमांडर रहा है, मिलिट्री के ऑपरेशन करता रहा है, तालिबान के को संस्थापकों में, सह संस्थापकों में रहा है, मुल्ला उमर के साथ, और बहनोई भी मुल्ला उमर उसका लगता था, जिसकी मौत हो गई थी, और जिसका बेटा जो है उसको भी मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है। तो ये एक मिलिट्री कमांडर रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन करता रहा है। साथ में सिराजुद्दीन हक्कानी भी है, जो है हक्कानी नेटवर्क का सदर रहा है, जिसने सबसे ज्यादा नुकसान आईईडी ब्लास्ट अमेरिका को किए हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। और दूसरी तरफ है अखूनजादा, बैतुल्ला अखूनजादा। अखूनजादा चुप रहने वाला आदमी है, शरिया का, इस्लामिक शरिया कोर्ट का सदर रहा है, और आमतौर पर पीछे रहता है, पर्दे के पीछे। अभी भी लोगों ने उसकी शक्ल नहीं देखी। अभी भी लोग बहुत समय तक, जब वो दोहा में समझौता वार्ता चल रही थी, तब भी वो बाहर था। और दूसरी तरफ देखिए, 2 अलग अलग पर्सनालिटी है। बारादर लगातार सामने आता रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा है, अपना पक्ष रखता रहा है। अब बारादर की जहां तक बात करें तो बरादर जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो तालिबान के सह संस्थापकों में रहा। उसके बाद 2001 में जो हामिद करजई की सरकार के साथ समझौता करने की भी कोशिश की थी, बातचीत भी करने की कोशिश की थी। 2010 के अंदर वो मोस्ट वांटेड था अमेरिका की नज़र में। पाकिस्तान की सेना ने उसे पकड़ा था, जेल में बंद कर दिया था, 2018 तक जेल में रखा था। लेकिन अमेरिका का नरम दिल रहा बारादर के प्रति। पता नहीं क्यों, ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, बहुत रहस्यमयी कहानी है। अमेरिका ने बारादर को ग्वांटानामो बे जैसा दूसरे वो आतंकवादियों को, तालिबानियों को ले गई थी, अलकायदा के लोगों को ले गई थी, वैसे नहीं लेके गई, और ना ही पाकिस्तान की जेल में उसे मरवाने की कोशिश की गई, जैसा कि अन्य तालिबानियों को मरवाने की कोशिश हुई थी। लेकिन बारादर जानता है, वो पाकिस्तान के प्रति बहुत अच्छा भाव इसलिए नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान ने भी जेल में बहुत अच्छा बर्ताव उसके साथ नहीं किया था। उसने जेल में रहकर देखा था कि कैसे पाकिस्तान तालिबानियों का अमेरिका के साथ, सरकार के साथ सौदा करता रहा था, उनको पकड़ता रहा था, जेल में बंद करता रहा था, और जेल में भी खाने पीने से लेकर तमाम सुविधाएं नहीं दी जाती रही थी। खैर 2018 में जब दोहा में समझौता वार्ता हुई तो इसी अमेरिका ने बारादर के लिए, उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डाला, उससे जेल से रिहा करवाया, और दोहा में उसके साथ मुख्य रूप से बातचीत करती रहा है अमेरिकी प्रशासन। तो अमेरिका और बारादर के बीच कुछ ना कुछ पक रहा है, और कुछ ना कुछ अगर पक रहा है तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि फिर भारत अमेरिका से कहकर बारादर के माध्यम से अफगानिस्तान में लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पनपे नहीं, इस बात के लिए जोर दे सकता है। दूसरा, भारत के लिए अच्छी बात है कि बारादर पाकिस्तान के प्रति बहुत अच्छा नजरिया नहीं रखता है। अब अखूनजादा की बात करें, अखूनजादा हमने कह ही चुके, चुपचाप रहता है, मिलिट्री कमांड से, ऑपरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं। प्रीच करना, मौलवियों की तरह रहना, जिहादी तैयार करना, ये सब काम उसका रहा है, और धार्मिक पढ़ाई की पर जोर देता रहा है। वो पहले जब 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की सरकार थी, तब वो मिनिस्ट्री
ऑफ कल्चर एंड वाइस का कुछ इस तरह का एक मंत्रालय था जिसकी कमान उसने संभाल रखी थी। अब वो सुप्रीम है, तो ऐसे में शरिया का किस ढंग से पालन होता है, कितना पालन होता है, ये बहुत कुछ अखुंज़ादा पर निर्भर रहने वाला है। जानकार कह रहे हैं कि अखुंज़ादा को समझना चाहिए बदली हुई परिस्थितियों में कि शरिया की अपनी लिमिटेशंस हैं। शरिया से आप सब कुछ संचालित नहीं कर सकते। आपको कुछ मानवाधिकार, कुछ लोकतांत्रिक अधिकार देने ही होंगे। महिलाओं को तो ज़रूरी होगा देना। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, भारत जैसे देश हैं, उनकी मान्यता चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन की मान्यता चाहते हैं, उनसे कुछ आर्थिक सहयोग चाहते हैं, उनकी जो समाज सुधार को लेकर, कुपोषण को लेकर, गरीबी को लेकर जो योजनाएं हैं, जो फंडिंग है, उसकी मदद चाहते हैं, और अफगानिस्तान की जो युवा जनता है उसकी अगर वाकई में तरक्की चाहते हैं, तो अखुंज़ादा को अपने रवैये में उसी तरह बदलाव लाना पड़ेगा जैसे लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के बाद खुद को कम्युनिस्ट और सिर्फ कम्युनिस्ट कहना बंद कर दिया था। उसने अपने लोगों को यूरोप के देशों में धंधा सीखने के लिए भेजा था और कहा था व्यापारी बन के जाओ, कम्युनिस्ट बन के नहीं जाओ। जैसा कि फ्रांस की जो राजा था, उसने फ्रांस की जो लड़ाई के बाद अपने आप में बदलाव किया था। जैसा कि वियतनाम के अंदर 17 साल बाद जब अमेरिका हटा था, तो रीबिल्डिंग के लिए वहाँ का जो शासक थे, उन लोगों ने अपनी जो नीतियाँ थी, व्यापारिक नीति, सामरिक नीति, आर्थिक नीति, कूटनीति, इन सब में भारी बदलाव किया था। ऐसे ही अखुंज़ादा को भी बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। फिलहाल तो सरकार इस तरह से की होगी कि सबसे ऊपर अखुंज़ादा होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के नाते बरादर होगा। बरादर क्या भारत के लिए ब्रदर की भूमिका में आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। उसके नीचे मुल्ला उमर का बेटा होगा, फिर जलालुद्दीन हक्कानी, जिसने हक्कानी नेटवर्क बनाया था, जिसका बेटा है। 7 बेटे थे, इसमें से कहा जाता है 3 या 4 या कुछ लोग कहते हैं 5 या 6 मर गए ड्रोन हमलों में। जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी हाल में एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें गुड तालिबान और बैड तालिबान जैसी कुछ बातें कही गई थी, वो सिराजुद्दीन हक्कानी होगा। ये सिराजुद्दीन हक्कानी उस हक्कानी नेटवर्क का सदर है जिस हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है और संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी प्रतिबंध लगा रखा है। मोस्ट वांटेड डेडली आतंकवादियों की सूची में शामिल कर रखा है। तो इसको मंत्रिमंडल में लिया जाना अगर अमेरिका मंजूर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी पर्दे के पीछे तालिबान से कोई वर्किंग रिलेशन चाहता है या थोड़ा लीवे उसको दे रहा है ताकि उसकी बात भी वो मान लें। तो 25 लोगों का ये मंत्रिमंडल होगा। फिर 12 लोगों की एक बताया जा रहा है कि एडवाइजरी काउंसिल होगी जिसमें सारे मुल्ला मौलवी होंगे। फिर कहा जा रहा है कि ये लोग बैठकर एक बड़ी जिरगा करेंगे, एक बड़ी बैठक करेंगे जिसमें और प्रतिनिधि होंगे, जिसमें संविधान में बदलाव करना है या नहीं और तमाम दूसरी चीजें, किस तरह से सरकार चलेगी, किन नीतियों पर चलेगी, उस पर तय करेंगे। तो ये आगे की बात है, लेकिन अभी अखुंज़ादा और बरादर पर पूरी दुनिया भर की नजर है, भारत की भी खास तौर पर नजर है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।